Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 1. Dear students, as you know, we have completed our first term syllabus in the previous lesson. Today we will start revision from first chapter. और रिवीजन हम इस तरह से करेंगे कि जो चैप्टर्स में हमने रीडिंग की थी वो वर्ड टू वर्ड आपको मैंने ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन करवाई थी, और वो काफ़ी आपको मालूम है बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन होती रही है एसएसटी की। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा था कि जो पॉइंट्स मिसिंग हैं या आपको समझ नहीं आए उनको हाईलाइट कर लें। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप मुझे व्हाट्सएप में किसी भी बच्चे को इशू होगा तो वो मुझे सेंड कर दे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, या फिर इंशाल्लाह उम्मीद है 15 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट अगर हो जाएंगी तो जो हमारा मिसिंग पॉइंट्स होंगे या जो समझ नहीं आए उसको हम फेस टू फेस क्लियर कर लेंगे, आपको मैं समझा दूंगी। रिवीजन में आपको इस तरह से स्टार्ट करूंगी कि अब हम वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो क्वेश्चन आंसर्स आपको मैंने करवाए होंगे आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड, क्योंकि हमारा जो एग्जाम्स हैं वो उसी से ताल्लुक़ रखता है। सो आपको जो क्वेश्चन आंसर्स आए हैं वो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, और वो आपको जो मैं डेली 1 या 2 दूंगी वो आपने अब याद भी करना शुरू कर देना है साथ साथ। और इसके अलावा कुछ चैप्टर्स में एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आपके बुक पे लेफ्ट या राइट पर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर आप देखें पेज 2 पर रिस्पेक्ट द लॉ, और इसी तरह से जो सेकंड पेज पे है यूनिटी ऑफ नेशन। इस तरह से कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो कुछ मैंने आपको रीडिंग के दौरान टॉपिक से रिलेटेड थे तो वो करवा दिए थे, कुछ बीच में स्किप हो गए थे, तो वो बीच में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आएंगे वो मैं आपको साथ साथ रिवीजन में करवाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो आज हम चैप्टर 1 का स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 1 से, और इसी पेज पर जो सबसे पहला टॉपिक था वो कंसेंसस से रिलेटेड था, उसी का आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है। तो मैं आपको वही पैराग्राफ दोबारा से समझाऊंगी क्योंकि वो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। आपको मैं क्लियर करती हूँ दोबारा से, और आपने अब वो समझना है और उसके साथ साथ अब वो याद भी करना है विद स्पेलिंग्स, क्योंकि जब आप टेस्ट करते हैं या पेपर्स में होता है तो आप लोग याद पूरा कर लेते हैं, लेकिन उसमें मिस्टेक्स ही आती हैं कि उसमें डिक्टेशन मिस्टेक्स आ जाती हैं, उसकी वजह से भी नंबर्स जो हैं वो आपके कट जाते हैं। सो अब आप याद करेंगे तो आपने उस आंसर को याद करना है, उसके साथ साथ स्पेलिंग्स भी याद करनी है। क्लियर? तो कंसेंसस क्या है ये आपका क्वेश्चन भी है, कंसेंसस के बारे में पढ़ लेते हैं। कंसेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए कंसेंसस जो है वो बहुत अहम है। कंसेंसस हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं इत्तेफाक राय भी, और ये भी कि ज्यादा लोगों की जो अक्सरियत है, ज्यादातर लोग अगर किसी एक बात पे मुत्तफिक हो जाते हैं तो उसको कंसेंसस कहते हैं। अभी हम उसकी एग्जांपल के साथ यहाँ समझ लेंगे। इट मीन्स टू अंडरस्टैंड, इट मीन्स समथिंग ऑन विच एवरीवन एग्रीज। कंसेंसस का मतलब ये है वो चीज जिसके ऊपर सब लोग जो हैं वो मुत्तफिक हों, मान जाएं। वी कैन यूज एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। इस बात को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स इमेजिन देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड देयर इज ओनली 1 प्ले ग्राउंड। हम एक मिसाल लेते हैं कि एक क्लासरूम है, उस क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और जो स्कूल है उसके अंदर एक ही प्ले ग्राउंड है, खेलने का मैदान सिर्फ एक है। अब उन 30 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट्स वांट टू प्ले फुटबॉल वाइल 10 वांट टू प्ले क्रिकेट। जो 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास के, उनमें से 20 स्टूडेंट्स जो हैं, 20 तलबा जो हैं वो चाहते हैं कि प्ले ग्राउंड में जाकर फुटबॉल खेलनी चाहिए, जबकि जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेलें। अब एक ही क्लास है, 30 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनमें जो 20 स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं फुटबॉल खेलना, और जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं क्रिकेट खेलना। We can say that the majority wants to play football and minority wants to play cricket. हम इस बात को इस तरह कह सकते हैं कि अक्सरियत जो है, मेजॉरिटी कहते हैं अक्सरियत को, यानी कि जो ज्यादा तादाद में लोग हैं वो चाहते हैं कि फुटबॉल खेलें और जो कम तादाद वाले हैं वो चाहते हैं क्रिकेट खेलें। बट व्हाट डू दे ऑल वांट? लेकिन अब ओवरऑल अगर हम सोचें तो वो उन सब की ख्वाहिश क्या है, वो सब क्या चाहते हैं, यानी 30 स्टूडेंट्स की मर्जी क्या है।
they all want to play some outdoor game. تو اس کا جو ہم ایوریج اگر نکالیں کہ ان کی بیسیکلی اصل میں ان کی مرضی کیا ہے، ان کی مرضی یہ ہے کہ باہر جا کر کوئی گیم کھیلی جائے. اب وہ گیم کون سی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کچھ لوگ زیادہ تر جو ہے ان کی تعداد فٹ بال کھیلنا چاہتی ہے اور جو کم تعداد والے ہیں وہ کرکٹ. لیکن بیسیکلی دونوں کی خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ باہر جا کر گیم کھیلی جائے. Hence it can be said that the consensus is on playing outdoors, but there are differences on what should be played. تاہم اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ کنسنسس اس بات پہ ہے، یعنی اتفاق رائے اس بات پر ہے کہ باہر جا کر گیم کھیلنی چاہیے. لیکن جو ڈفرینس ہے، اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ گیم کون سی ہو. تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. بیسیکلی یہ کہ ان لوگوں کی خواہش، ان کی جو مرضی ہے وہ ایک ہونی چاہیے، رائے ایک ہونی چاہیے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ جو ہے اس کو طے کرنا باقی رہ جاتا ہے. تو اس قسم کی چیز کو کنسنسس کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا کوشچن تھا اور یہ اس کا کوشچن نمبر 1 تھا جو ایکسرسائز میں آپ کا اس کا آنسر ہے. کوشچن دیکھ لیتے ہیں. What do you understand by the term consensus? Explain briefly. آپ نے بتانا تھا کنسنسس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، اور یہ اس کا پیراگراف آپ کا فرسٹ جو ہے وہ اسی کوشچن کا آنسر ہے. آپ کو میں نے سمجھا دیا. اسی سے ریلیٹڈ کچھ آگے جو چیزیں تھیں وہ سارے پوائنٹس تھے کہ ہمارے جو ہیں لیڈرز کیا کہتے ہیں کنسنسس کے حوالے سے، اور ان کے ڈائلاگز بھی ہیں. اگر آپ یہ سارا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پریویس ویڈیو جو لنکس آپ کے پاس ہوں گے آپ اوپن کریں، اور جو بالکل سٹارٹنگ فرسٹ ویڈیو ہے وہاں سے سٹارٹ کریں گے تو آپ کو وہ ڈیٹیل ساری مل جائے گی. ریویژن میں ہمارا کیونکہ ٹائم کم ہوگا، لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے، تو ہم کوشش کریں گے جو بیسک چیز ہے اس کو ریوائز کریں. تو آپ کو میں نے کوشچن 1 کروا دیا ہے، یہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے دوبارہ سے اور یاد کرنا ہے، اور وتھ اسپیلنگز یاد کرنا ہے. کلیئر؟ نیکسٹ انشاءاللہ جو لیسن ہوگا اس میں آپ کو جو ایڈیشنل پوائنٹس ہیں آپ کی بک میں آرٹ اینڈ لٹریچر سے ریلیٹڈ وہ آپ کو میں نیکسٹ پیج پر ہیں وہ بھی کرواؤں گی، اور جو کوشچن 2 ہے وہ بھی میں آپ کو اس کے ساتھ ایکسپلین کر دوں گی، اور ساتھ بیسک پوائنٹ ہے ابن صفی کے حوالے سے وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلے لیسن میں کرواؤں گی. اوکے، اللہ حافظ.